IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी। कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई। रकम रवां हफ्ते पाकिस्तान को मौसूल होने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है आलमी मालियाती इदारा एलामिया भी जारी करेगा। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए आखिरी किस्त मंजूर की गई। पाकिस्तान IMF से एक और कर्ज प्रोग्राम की कोशिशें भी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का मक्का मुकरमा में होने वाली अपनी पहली मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर खारिजा की क़यादत में आला सतह का वफ़द भेजने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़रा और कंपनियों के सरबराहों की मुलाकातें। वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज की क़यादत में आरामको के सदर और ACWA के चेयरमैन की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के अमल को आसान करने के इक़दामात का बताया। दोनों मुमालिक ने तवानाई के शोबे में ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब के वज़ीर इक़्तिसादियात और वज़ीर माहौलियात और पानी ने भी मुलाकात की। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। पाकिस्तान महंगाई की शदीद लपेट में है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया की तरफ से इमदाद की बजाय कर्ज दिए गए। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। बोले, गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की गजा के हवाले से बात पर आलमी इक़्तिसादी फोरम का हॉल तालियों से गूंज उठा। डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊंगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। मैं पहले भी खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूँ कि हमारी कोई डायलॉग बैकडोर नहीं हो रही। किसी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मैंडेट दिया है। उमर अयूब और शिबली फराज को भी मैंडेट मिला। चेयरमैन PAC पर मुशावरत जारी है। शेर अफजल मरवत का नाम भी शामिल है। कल तक हतमी नाम का ऐलान कर देंगे। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं को वापस लेने का फैसला बानी करेंगे। डील से मुतालिक मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पासपोर्ट के इजरा में ताखीर बदइंतजामी है। कुछ मसाइल हैं जिन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बदइंतजामी और रिश्वतखोरी की इतलात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरिक। नाकिस इंतजामात और मुबैना रिश्वतखोरी पर पासपोर्ट ऑफिस के 2 ऑफिसर मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर और असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का PTI को असेंबलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा। एक्स पैगाम में साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि बानी को इंसाफ नहीं मिलता तो PTI सड़कों पर निकले। PTI की आदत हुकूमत को मुतालबात के लिए टाइम फ्रेम दे। 3 से 8 हफ्ते का वक्त देकर एहतजाज का लाहे अमल बनाया जाए। मैं बानी चेयरमैन के लिए इस्तीफा देने वाला पहला शख्स हूँगा। लोगों ने हमें मौजूदा हालात में सिर्फ असेंबलियों में बैठने के लिए वोट नहीं दिए। असेंबलियां मामूल के मुताबिक चल पड़ी हैं। जारहाना तर्ज अपनाने वाली ओपोजिशन भी मौजूद है। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद दस्ते चले जाना है? जनाब असद कैसर साहब
जो बात कर रहे थे उनका मुतालबा सही था और जलसा करना उनका हक है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए। ये अवाम का मुंतखब करदा पार्लिमान है या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लियामेंट? ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें हारने वाले भी मुतमईन नहीं, जीतने वाले भी परेशान हैं। हमें संजीदगी से देखना पड़ेगा हमारा मुल्क अब कहाँ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इंतखाबी धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। कहते हैं 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। हमें रोकने की कोशिश करने वाला खुद मुसीबत को दावत देगा। इलेक्शन में ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ को मिली। शहबाज शरीफ और बिलावल हुकूमत पीटीआई के हवाले कर दें। मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मातल है। क्या इस वक्त इस मुल्क में जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है? अगर जलसी जुलूस आप नहीं कर सकते, आप अपनी नुक्ता नजर नहीं पेश कर सकते, तो इसको आप क्या कहते हैं? ये फिर जो 9 मई करेंगे। मैं कहता हूँ जी, जितना तुमने रोना रो लिया, जितना तुमने अपना नैरेटिव उठा लिया, आवाम ने 8 फरवरी में आपके इस नैरेटिव को जमीन बोझ कर दिया है। तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा था जिसे पीटीआई को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, बताया जाए क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? क्या ये मुल्क आजाद है या यहाँ मार्शल लॉ लगा है? इस वक्त मुल्क के 3 वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहसिन नकवी। सारा इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है, वही इक़्तिदार की ताकत का सरचश्मा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस। पैमरा, पीटीए और एफआईए की मुतफर्रिक दरख्वास्तें 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। किसने इनको दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी? किस तरह 6 जजेस का खत एफआईए से मुताल्लिक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल को खत का मुतालिका हिस्सा पढ़ने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जो इल्जामात हैं इस अदालत के जजेस इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मुफादात का टकराव हो जाएगा? किसकी हिदायत पर मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर हुई? आईबी से जवाब तलब कर लिया। एहतजाज एहसन भी पेश हुए। कहा कि खुशी है कि जजेस अब भी कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अदालती इकदाम से मेरा कद 20 फुट ऊंचा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्कुत नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट अस्कुत नोटिस केस में 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी सुनेगी। गंदुम की खरीदारी न होने पर किसानों का पारा हाई। किसानों का लाहौर में माल रोड पर एहतजाज। पंजाब असेंबली की तरफ जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। 30 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते सील किए गए। मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर अब्दुल रशीद और शेखपुरा बोर्ड के सदर सफदर विरक को भी गिरफ्तार कर लिया। दीगर इलाकों में भी किसान रहनुमाओं के घरों पर छापे। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक हुकूमत से बात करने से इनकार। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है, पंजाब हुकूमत ने माल रोड पर जुल्म किया। हमने एहतजाज का दायरा बढ़ाया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदुम खरीदने की बजाय सब्सिडी देने पर गौर। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक गंदुम में नमी का तनासुब इस वक्त 20% है। महकमों के पास नमी वाली गंदुम स्टोर करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। किसानों को सब्सिडी देने का फार्मूला तय किया जा रहा है। 10 से 12 एकड़ वालों को सब्सिडी देने की तजवीज़। प्राइवेट सेक्टर जिस जिला में जितनी कम कीमत पर गंदुम खरीदेगा वहां पर उसी हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदुम के मसले पर आज काबीना का इजलास बुला लिया। बशाम दहशतगर्दी वाक़ई की तहकीकात में पेशरफ्त। चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले में कलअदम टीटीपी मुलविस निकली। हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार दहशतगर्दों का चीनी काफिले पर हमले का इतराफ। JIT ने सिक्योरिटी इदारों की मदद से गिरोह का पर्दाफाश किया। मार्च में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमला हुआ था। धमाके से चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली बस खाई में जा गिरी। काफिला इस्लामाबाद से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जा रहा था। 5 चीनी शहरी और पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हुए थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया की बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर बातचीत। फ्रीकैन का बाहमी तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। तुर्किया के कमांडर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्किया की कमांडर की GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते का तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। उधर ऐवान सदर में तुर्किया की बड़ी फौज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। कौमी असम्बली से टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत। अपोजिशन रुकन अवैस हैदर झक्कड़ ने टैक्स कवानीन में तहफ़्फ़ुज़ात सुने बगैर बिल मंजूर करने पर कोरम की निशानदही कर दी। गिनती करने पर कोरम पूरा निकला। अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। बिल में ज़ैब जाफर और बैरिस्टर अकील मलिक की तरामीम भी मंजूर। बिल की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में माहाना महंगाई की शरह 20.7% पर रही। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 60 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। जुलाई से मार्च तरसीलात ज़र 9.3% से बढ़कर 21 अरब डॉलर पर पहुंच गई। मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। मुस्तकबिल में मजीद कमी होगी। ज़ेर मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। अप्रैल में दिसंबर की सर्दी के मजे, बादलों की धुआंधार इनिंग्स। गर्मी आते आते रुक गई। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हवाएं चलने से दर्जा हरारत गिर गया। गुजरात, सराय आलमगीर, जहलम, मंदी बहाउद्दीन, कलर कहार समेत कई जगह पर बारिश और यालाबारी। मरी में बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग। GT रोड का एक हिस्सा गिर गया। वादी तीरा और नौशहरा में बर्फबारी और यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मदीना मुनव्वरा में अब्र रहमत बरस पड़ा। गुंबद खिजरा पर बारिश बरसने के रूह परवर मनासर। नमाजियों ने बारिश के दौरान अल्लाह के हजूर दुआएं मांगी, शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस का टीम को कामयाबी से हमकिनार करने का अज़म। जैसन गिलेस्पी ने कहा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है। ये खेल के हर हिस्से को जिस्मानी और जहनी तौर पर जांचती है। चाहता हूं पाकिस्तानी टीम इस अंदाज की क्रिकेट खेले जो इनके मुताबिक हो। गैरी क्रिस्टन का कहना था कि पाकिस्तानी टीम को इस तरह से मुतहरिक कर सकूंगा कि उनकी बड़ी सलाहियतों को मैदान में पेश किया जा सके। चाहता हूं टीम की कामयाबी के लिए सब एक ही समत में सफर कर सकें। और सिम्बा और मुफासा की कहानी एक नए अंदाज में। एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर आ गया। 20 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।